जब त्रिभुज की भुजा को हम आगे बढ़ाते हैं, बाहर जो कोण बनता है बहिष्कोण पाते हैं। इसके मान के लिए पड़ोसी छोड़ देते हैं। ये इसका पड़ोसी कोण है और इसके दूर वाले हैं। इसके मान के लिए पड़ोसी छोड़ देते हैं। जो कोण दूर होते हैं उन्हें हम जोड़ देते हैं। जो कोण दूर होते हैं उन्हें हम जोड़ देते हैं। कोई बात अगर कहा जाए, सीधे अगर कह दिया जाए तो उतना प्रभावी नहीं होता है जी, लेकिन उसको अगर कविता के माध्यम से या संगीत के माध्यम से बता दिया जाता है का ध्यानाकर्षण हो जाता है जी। और जिस मुद्दे पर, जिस टॉपिक पर ध्यानाकर्षित हो जाते हैं वो उनको समझ में आ जाता है। तो यहाँ एक त्रिभुज का बहिष्कोण है, ज्योमेट्री का एक टॉपिक है। ये त्रिभुज ABC है और इसकी भुजा को अगर हम आगे बढ़ा देते हैं, कोई भी भुजा, तो यहाँ बाहर जो कोण बनता है इसी को बहिष्कोण कहा जाता है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। इसके पास में जो कोण बनता है इसको छोड़ करके यह कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों को जोड़ देते हैं तो बहिष्कोण आ जाता है। अगर सिद्ध करना चाहें तो मैं सिद्ध, अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं नाम रख दूं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, तो कोण 1 धन कोण 2 बराबर हो जाएगा 180 अंश, समीकरण नंबर 1। और ये भी हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ यानी कि कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 4 ये भी 180 अंश के बराबर हो जाएगा। इन दोनों समीकरणों का राइट हैंड साइड अगर बराबर है तो इसका लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर ही हो जाएगा। अर्थात कोण 1 धन कोण 2 बराबर कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 4, और कोण 2 से कोण 2 कैंसिल होगा तो कोण 1 बराबर कोण 3 धन कोण 4 हो जाएगा। ये जो बहिष्कोण आया है उसकी जो वैल्यू होगी वो त्रिभुज के इस कोण को छोड़ करके ये जो दूर वाले जो कोण हैं उन्हीं को हम जोड़ देंगे तो मान निकल जाएगा। थोड़ा सा इसमें गुनगुनाऊंगा। जब त्रिभुज की भुजा को हम आगे बढ़ाते हैं, बाहर जो कोण बनता है बहिष्कोण कहते हैं। इसके मान के लिए पड़ोसी छोड़ देते हैं। जो कोण दूर होते हैं उन्हें हम जोड़ देते हैं। चलेगा, बहुत बढ़िया है कि आप गाने के साथ साथ पढ़ाते भी हैं इसमें। जैसे इस तरीके से समझ जाते हैं इसको।